हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में काफ़ी ज़बरदस्त जॉब्स अपॉर्चुनिटी हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। और सामने जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के सामने आपके चल रहा है उज़्बेकिस्तान के लिए टिक एंड आर्क वेल्डर एससी वेल्डर्स के लिए रिक्वायरमेंट है। सैलरी जो है कि 900 यूएसडी रहने वाली है। इमीडिएटली डिपार्चर होगा। शॉर्ट लिस्टिंग इन प्रोग्रेस रहेगा। 15 से 22 तक जो है कि शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे ये सेल्ला कंसल्टेंट्स वाले। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर विजिट करें, जो है कि काफ़ी ज़बरदस्त जॉब्स हैं। 8 आवर ड्यूटी है, फ्री फूड है, अकोमोडेशन सारा का सारा फ्री है दोस्तों। और अगर आपका प्रोफाइल मैच कर रहा है तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, +91 लगा लीजिएगा 8104 1 एंड 63036। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपना डॉक्यूमेंट की एलिजिबिलिटी जान सकते हैं दोस्तों। और आज जो है कि हम बातें करेंगे दोस्तों कि यूरोप के रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे भाई जो है कि ठगी का शिकार हो रहे हैं और उनके ये बेरुखी काफ़ी ज़्यादा जो है कि डिफ़िकल्ट है। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं कि आज के टाइम में जितना ज़्यादा लोग जो है कि मैच्योर हो चुके हैं और जितना ज़्यादा लोग समझदार होते जा रहे हैं, उतने ही ज़्यादा जो है कि डिफ़िकल्टियाँ भी आती जा रही हैं लाइफ से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड। तो चाहे वो बंदे अगर इजराइल चाहे कहीं भी किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो एजेंट जो है उन काफ़ी ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। ठीक है, और ये श्योर है कि वो लोग जो अमाउंट जो एडवांस के तौर पे ले रहे हैं वो वापस नहीं दे रहे हैं अगर आपका रिफ्यूजल आता है या कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो। ठीक है, तो इस चीज़ को आप दिमाग में रख लीजिए। और कैसे आप एक अच्छे जेन्युइन तरीके से जो है कि यूरोप जा सकते हैं और कम से कम पैसे में यूरोप जा सकते हैं, मैं इस वीडियो में वही बात बताने वाला हूँ, चाहे वो बंदा किसी भी ट्रेड का हो। और एलिजिबिलिटी जो है वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। देखिए आज के दौर में अगर आप 5 पास हैं, 8 पास हैं, सिविल टेक्निकल हैं, ठीक है, सिविल में कोई टेक्नीशियन है तो आप जो है कि एलिजिबल हैं जाने के लिए। ठीक है, एजुकेशन मैटर नहीं करता, लेकिन आपको जो है कि इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश जो है कि 20 से 30% आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सामने वाला बंदा के पास दो लैंग्वेज, या तो वो अपने लोकल लैंग्वेज में बात करेगा या तो इंग्लिश में बात करेगा। ठीक है, तो आपको ये जो है कि दोनों लैंग्वेज जो है कि इसमें से एक लैंग्वेज आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, अगर आप अब क्रोशिया में फाइलिंग कर रहे हैं तो क्रोशिया के लैंग्वेज जो है कि आप शून्य जो है कि 0% आप जानते हैं, तो आपको जो है कि जो थर्ड लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश आपको आना चाहिए 30%। ठीक है, ये चीज़ पहला क्लियर हो गया। और देखिए एजुकेशन कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सिविल टेक्नीशियन या हेल्पर्स या पैकिंग हेल्पर्स में लिए, पैकिंग हेल्पर्स में रिक्वायरमेंट रहती हैं, क्योंकि पैकिंग हेल्पर जो है कि मॉल ओल का जॉब रहता है, तो उसमें जो है कि एजुकेशन रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन आप अगर कंस्ट्रक्शन में जाते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाते हैं, तो वहाँ पे रिक्वायर नहीं रहती है। आपका जो है एजुकेशन कम भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन आपको इंग्लिश आना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप स्किल्ड में जाते हो एज ए मेसन, कारपेंटर, स्टील फिक्सर और टाइल या किसी भी सिविल कैटेगरी के जॉब में अगर आप जाते हो, तो आपको जो है कि काम आना चाहिए दोस्तों। मैं बता दूं, काम अगर नहीं आएगा तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है कि प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो बंदा आपको हायर करेगा वो वहाँ पे ले जाके, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत हो रहा है, तो अगर आप स्किल्ड बंदे हो तो आपके लिए चारों तरफ से ओपनिंग है। ठीक है, अगर आप स्किल्ड नहीं है आपके पास तो समस्या बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा दोस्तों पासपोर्ट ईसीआर रहेगा, ईसीएनआर रहेगा, चलेगा। देखिए ईसीआर का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड और ईसीएनआर का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। तो दोनों पासपोर्ट आप जो है कि लगा सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट के साथ में, क्योंकि दोनों पासपोर्ट वैलिड हैं। ठीक है, किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, तीसरा हो गया पीसीसी। दोस्तों मैं बता दूं कि पीसीसी में देखिए वर्क परमिट जब तक आपका आ जाता है, देखिए पहले कॉन्ट्रैक्ट पेपर आता है, उसके बाद वर्क परमिट आता है, उसके बाद वीज़ा सबमिशन होता है। तो जब तक देखिए वर्क परमिट तक आपका जो है कि आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड होता है, आपके एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड होता है कि एम्प्लॉयर चाहे तो विदाउट पीसीसी भी आपका वर्क परमिट निकाल सकता है, विदाउट जो है कि पीसीसी भी आपका
कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाल सकता है। आपका एम्प्लॉय मीन्स आपकी कंपनी, जो भी वहाँ की कंपनी है आपका, चाहे वो चार मैनेजर हो या खुद कंपनी का ओनर हो, जिस भी माध्यम से आपका काम हो रहा है वो चाहे तो कर सकता है, ठीक है। और लेकिन वीज़ा सबमिशन के टाइम में आपको वैलिड विथ अपोस्टाइल पीसीसी चाहिए, ठीक है। आप दिमाग में रख लीजिएगा, पीसीसी चाहिए विथ अपोस्टाइल, ठीक है। उसको अपोस्टाइल कराना पड़ता है। उसके लिए आपको दिल्ली में जाके आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं, कई वीडियो में हमने मेंशन किया है, ठीक है, कैसे क्या करना है। तो अपोस्टाइल करा सकते हैं। उसके लिए आप एजेंट के पास जाते हैं तो वो लोग 2 से 2,500 रुपये चार्ज करते हैं। अगर खुद विजिट करते हैं तो आपका जो है कि 135 या 34 रुपये लगते हैं, और जो है कि आपका टोटल मतलब खर्च 500 से 700-800 में हो जाता है, ठीक है। एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। अगर देखिए, अगर आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन या सिविल में जा रहे हैं तो आपको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरी है। मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, उसके दौर पे आप जो है कि आयसा का एक सर्टिफिकेट आता है, गवर्नमेंट जिसको जो है कि अप्रूवल दिया है, वो सर्टिफिकेट लेके आप सबमिट कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप जो है कि किसी कंपनी का सर्टिफिकेट लिए हैं, उसमें काम किए हैं, तो ही वो सर्टिफिकेट यूज करिए, और फर्जी डॉक्यूमेंट मत यूज करिए। तो ये 4 डॉक्यूमेंट कंपलसरी है। 2 बैकग्राउंड फ़ोटो आपको जो है कि यूरोप में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, जो मेन है दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा, पैसा कितना लगता है प्रोसेस में, ठीक है। तो पैसा कितना लगता है दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर जब आपको मिल जाता है, उसके बिहाफ पे वर्क परमिट साइन होता है, वो 70 से 80 यूरो लगते हैं। मतलब कि आपके जो है कि 10,000 ले लीजिए, 10,000 आपका खर्च मान लीजिए, ठीक है। अगर आप जो है कि फाइलिंग वाइलिंग कराते हैं एजेंट के थ्रू तो, ठीक है, तो 10,000 रुपये ये खर्च हो जाते हैं वर्क परमिट पे। और जो है कि 19 से 20,000 मतलब 30,000 तक ले लीजिए, आपके जो है कि वीज़ा पे खर्च हो जाते हैं। तो ये टोटल लेके 50,000, टोटल 50,000 ले लीजिए खर्च, हर एक चीज़ फाइलिंग अगर आप दूसरे एजेंट से कराते हैं तो 50,000 में आपका जो है कि वीज़ा सबमिट होके आ जाता है। लेकिन इसमें अगर आप जो है कि किसी यूरोपियन कंसल्टेंसी से संपर्क किए हैं तो इसमें आपका चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि वो सामने वाला भी फाइलिंग कर रहा है और आपका जो है कि उसमें उसका कमीशन बढ़ जाता है। अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो आपका जो है कि ये सारा खर्च जो है आपको 30,000 में क्लियर हो जाएगा। यूरोप कंट्री का वीज़ा सबमिट होके आ जाएगा। उसके बाद आपको 40 से 70,000 80,000 तक जो है कि टिकट बुक करना रहता है, डमी टिकट भी बुक करना रहता है, इंश्योरेंस लेना रहता है, अकोमोडेशन का एक्सपेंसिव उठाना पड़ता है। देखिए अकोमोडेशन का अभी क्रोएशिया में या बहुत सारे कंट्री, बुल्गारिया है, रोमानिया है, ये सब कंट्री में आपको अकोमोडेशन मिलते हैं। लेकिन बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ पे नहीं मिलते, जहाँ पे आपको अकोमोडेशन लेटर दिखाना पड़ता है, जैसे कि माल्टा हो गया और जर्मन हो गया, इटली हो गया। ये सब जगहों पे आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर कंपनियां प्रोवाइड नहीं कराती हैं दोस्तों। तो टोटल खर्च जो है 30,000 रुपये लगते हैं, ठीक है, आपका वीज़ा सबमिट होने। लेकिन एजेंट जो हैं वो आपसे जब तक आपका वीज़ा सबमिट होके आ जाता है तब तक 4 से 5 लाख रुपए ले लेते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पेपर आएगा उसमें बोलेंगे सब 20-25 हज़ार जमा करिए। जब आपका वर्क परमिट आएगा उस पर बोलेंगे सबके पैसा जमा करिए। तो आपको 50,000 40,000 हर स्टेप बाय स्टेप जमा करवाते रहेंगे, ठीक है। और जब तक आपका वीज़ा सबमिट होता है तब तक ये लोग काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ले चुके होते हैं। इसके बावजूद आपका वीज़ा अगर रिफ्यूज हो जाता है तो वो पैसा लेने में दिक्कत आती है। तो ये एजेंट का काम है। ऑफिस से अगर आप काम करा रहे हैं तो ऑफिस पे देखिए, ऑफिस पे एक भी पैसा वो लोग चार्ज नहीं करते हैं जब तक आपका जो है कि कुछ पैसा अमाउंट सिक्योरिटी के तौर पे चार्ज करते हैं सब, कि आपका अगर वर्क परमिट आ जाए, वीज़ा सबमिट हो जाए तो आप भाग ना सकें, ठीक है। जो 50,000 तक जमा करा सकते हैं सब, ठीक है। तो ये इतना चलता है दोस्तों, ठीक है। अगर आप ऑफिस से काम कराते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आज के दौर पर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो सब 8 से 10 लाख रुपए ले रहे हैं दोस्तों। 8 से 10 लाख रुपए अगर भर के आप जा रहे हो
अगर आप वहाँ पे पहुँच भी जा रहे हो तो आपको 1 साल लगेंगे पैसा भरने में, ठीक है? तो आप खुद सोचिए, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप 8-10 लाख रुपए भर रहे हैं तो सामने वाले को फिर चांस मिलता है कि वो नेक्स्ट जो आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट बंदा होगा, जो नेक्स्ट हमारे और आपके जैसे वर्कर होंगे, उनसे वो 12 लाख भी माँग सकता है, ठीक है? 15 लाख भी मान सकता है। तो इस ये करके देखिए, ये करके 12 लाख 15 लाख आज के दौर में दोस्तों किस कारीगर के पास है? अगर उसके पास कारीगरी है, अगर वो टैलेंटेड बंदा है, एक एक मेसन को पकड़ लीजिए, जो मिस्त्री जो घर जोड़ता है, उसके पास यार, मिस्त्री के पास 12 लाख 10 लाख 8 लाख 5 लाख 7 लाख कहाँ से आएगा बताइए? ना वो उसके पास आएगा, ना वो जा पाएगा। तो टैलेंट के नाम पे वहाँ पे जो ज़ीरॉक्स कॉपी है ना, जैसे लोग के पास, जिनको पास पैसे हैं, वो ज़ीरॉक्स कॉपी हैं, वो वहाँ पे जाते हैं, ठीक है? और वहाँ पे जाके जो है कि गंदगी फैलाते हैं, और वहाँ पे जाके आगे मूव हो जाते हैं। उसके बाद कंपनी में काम नहीं करते हैं, दारू पी के पड़े रहते हैं। तो देखिए, टैलेंट इस वजह से पहुँच नहीं पाता है, इस वजह से जो है कि टैलेंट पहुँच नहीं पाता है यूरोप में। इंडियंस जो है कि काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन टैलेंट पहुँच नहीं पाता है, क्योंकि यूरोप में, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं दोस्तों, ठीक है? बहुत सारे भाई हैं जो टैलेंट के साथ साथ में मतलब इंग्लिश की नॉलेज भी रखते हैं, और वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करके फाइंड करते हैं जॉब्स, और उनका जो है कि बहुत ही कम पैसे में यूरोप चले जाते हैं। तो मैं बार बार यही कहूँगा कि 8 से 10 लाख पैसा भर के ना जाए, किसी भी यूट्यूबर के थ्रू डॉक्यूमेंट आप सबमिट ना करें। तो देखिए, इसका मैक्सिमम है 3 से 4 लाख। 3-4 लाख, देखिए 4 लाख किस कंट्री के लिए है? हंगरी के लिए है, स्पेन के लिए है, ये सब कंट्रीज़ के लिए हैं, ठीक है? अगर आप क्रोशिया में अप्लाई कर रहे हैं तो 3.5 लाख, 3 लाख। अगर माल्टा में अप्लाई कर रहे हो तो 3 लाख, 3.5, ये सब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है? इससे ज़्यादा भरना एकदम बेवकूफ़ी है, ठीक है? तो अगर आप भर के जाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे, तो आपकी मर्ज़ी है दोस्तों। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अगर आपके पास टैलेंट है, ठीक है, यूरोप जाने का मन है, तो बहुत सारे जॉब्स हैं, ठीक है, जो कंसल्टेंसी ऑफिस पे निकलती हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल के भी थ्रू मिल सकते हैं आपको, और भी सोशल मीडिया पे मिल सकती हैं, या कहीं विजिट करते हैं तो पता चल सकता है। कंसल्टेंसी ऑफिस जो है वो गवर्नमेंट अप्रूवल होना चाहिए, और अगर आप वहाँ से जॉब अप्लाई करते हो तो कम से कम पैसे में आप यूरोप जा सकते हो। अदरवाइज़ आपको जो है कि इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, और आप जो है कि ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, वहाँ के लोकल वेबसाइट पे विजिट करके अपना उनका ईमेल आईडी कलेक्ट करके अपना डॉक्यूमेंट जो है कि बाई ईमेल सेंड कर सकते हो, ठीक है? ये आपको 10 से 12 ईमेल हर रोज़ हर अलग-अलग वेबसाइट पे भेजनी रहती है। आपको ये प्रोसेस चलता है, क्योंकि एक सीवी आपका सेलेक्ट नहीं हुआ तो क्या, अगला सीवी आप